नमस्कार साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 16 जून 2024 का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहता है साथियों की 10 मिनट की क्लास होती है और इससे बाहर साथियों मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। आपने हाल ही के अंदर राजस्थान पीटीईटी का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर देखा था, जितने ही क्वेश्चन पूछे गए थे सारे के सारे साथियों अपने इंडिया करंट अफेयर्स और राजस्थान करंट अफेयर्स वाली क्लास से मिले थे। तो आपकी सुविधा के लिए साथियों टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ग्लोरियस टॉप मॉडल इंडिया 2024 का टाइटल है किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा सौम्या राजौरिया। किसने जीता? आंसर हो जाएगा सौम्या राजौरिया के द्वारा है जो साथियों ग्लोरियस टॉप मॉडल इंडिया 2024 का टाइटल जीता गया है। नई दिल्ली में आयोजित ग्लोरियस टॉप मॉडल इंडिया सीजन 3 में मिस कैटेगरी के अंदर है जो साथियों सौम्या राजौरिया ने विनर का टाइटल अपने नाम है जो किया है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सौम्या 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 राजौरिया का जो संबंध है वो कहाँ से है? तो साथियों ये जयपुर की रहने वाली है। ये भी अपने को याद है रखना है कि सौम्या राजौरिया का संबंध आपसे पूछे कहाँ से है तो ये जयपुर की रहने वाली है। ये अपने को याद है रखना है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिफ की ओर से आयोजित इंटरनेशनल टॉर्च कैंपेन का आगाज है जो कहाँ से होने जा रहा है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है रहने वाला है और आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा। आपसे पूछा है कि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिप की ओर से आयोजित इंटरनेशनल टॉर्च कैंपेन का आयोजन है जो आगाज है जो कहाँ से होने जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा हनोई। कहाँ से होने जा रहा है? हनोई से है जो साथियों जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जीफ का है जो आगाज हनोई से होने जा रहा है। वियतनाम की राजधानी हनोई में 19 जून से साथियों टॉर्च कैंपेन का आगाज होने जा रहा है। इसका उद्देश्य विश्व सिनेमा को है जो प्रमोट करना है और इसके अंदर साथियों जो हाल ही के अंदर ये प्रोग्राम होगा उसके अंदर है जो साथियों अपने भारतीय सिनेमा व जो वियतनाम वहां पर जो सिनेमा है उसके ऊपर है जो प्रकाश डाला जाएगा। और इसका अगर प्रमुख उद्देश्य आपसे पूछे तो साथियों इसका प्रमुख उद्देश्य है विश्व सिनेमा को प्रमोट करना। इसका प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है। ये अपने को याद रखना है कि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की ओर से आयोजित इंटरनेशनल टॉर्च कैंपेन का आगाज कहाँ से होने जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा हनोई से। और कब आपसे पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए 19 जून से साथियों ये शुरू होगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अकादमी व संसाधनों के आदान प्रदान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। आपसे पूछा गया है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अकादमी व संसाधनों के आदान प्रदान के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड के साथ। इसके अंदर साथियों देखिए कि राजस्थान यूनिवर्सिटी और ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड ने समझौता किया है। इसके तहत दोनों संस्थान शैक्षणिक कार्यक्रम पाठ्यक्रमों के विकास में स्टूडेंट्स के अनुभव को विकसित करने के लिए कार्य करेंगे। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अकादमी व संसाधनों के आदान प्रदान के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड के साथ साथियों ये समझौता हुआ है। राजस्थान यूनिवर्सिटी और ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड ने समझौता किया है। इसके तहत दोनों संस्थान शैक्षणिक कार्यक्रमों पाठ्यक्रमों के विकास में स्टूडेंट्स के अनुभव को विकसित करने में है जो साथियों क्या करेंगे? सहायता है जो करेंगे। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अकादमी व संसाधनों के आदान प्रदान के लिए किसके साथ? ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है। भोपाल में आयोजित बधिर महिला शूटिंग चैंपियनशिप में प्रदेश की अनुया प्रसाद ने कितने पदक जीते? मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों मैंने आपसे बताया था कि खेल खिलाड़ी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं और सीधे के सीधे वहां से साथियों पूछे भी जाते हैं। आपसे पूछा है कि भोपाल में आयोजित बधिर महिला शूटिंग चैंपियनशिप में प्रदेश की अनुया प्रसाद ने कितने पदक जीते? तो आंसर हो जाएगा 2 पदक है जो साथियों जीते हैं अनुया प्रसाद ने। और ये भी पूछा जा सकता है कि इनका जो संबंध है वो कहाँ से है? तो साथियों ये जो अनुया प्रसाद हैं ये जयपुर की रहने वाली है। अनुया प्रसाद ने 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल व 10 मीटर के अंदर है जो साथियों रजत पदक अपने नाम किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ की? जयपुर के रहने वाली है और 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल व 10 मीटर के अंदर है जो साथियों रजत पदक है अपने नाम में
किया है। इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है। शिक्षा नीति 2020 के तहत राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले निपुण अभियान की शुरुआत की गई है? आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ से। ये इंपॉर्टेंट है रहेगा। आपसे पूछा गया है कि शिक्षा नीति 2020 के तहत राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले निपुण अभियान की शुरुआत की गई, तो आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर से है जो साथियों नई शिक्षा नीति के लिए है जो साथियों निपुण जो अभियान है उसकी शुरुआत अपने चित्तौड़गढ़ से की गई है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुर्जर आरक्षण आंदोलन से जुड़े कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों रह सकता है। आपसे पूछा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुर्जर आरक्षण आंदोलन से जुड़े कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो गंगापुर सिटी के अंदर साथियों मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा है जो गुर्जर आंदोलन नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने है जो साथियों बेसला को जिब्राल्टर की चट्टान की उपाधि है जो दिया, यानी वो एक जिब्राल्टर की जो चट्टान होती है उसके समान थे, यह उपाधि है जो प्रदान की गई थी। तो ये चर्चा में है तो थोड़ा इस प्रकार का क्वेश्चन भी साथियों पूछ लिया जाता है और इम्पोर्टेंट इसलिए है साथियों कि अपने मुख्यमंत्री के द्वारा जो साथियों इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है तो इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा किस पौधे से कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने में सफलता प्राप्त की है? तो हर्ड। साथियों ये इंपॉर्टेंट है रहेगा। आपसे पूछा है कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा किस पौधे से कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने में सफलता प्राप्त की है? तो आंसर हो जाएगा हरड़। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा साथियों हरड़ पौधे के माध्यम से कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने में है जो सफलता प्राप्त की गई है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा और इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों ये जो बीमारी होती है उनसे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन होता है तो वो पूछे लिया जाता है, तो इसे अपने को याद रखना है। आपसे सीधा का सीधा है जो पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा पौधे से कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने में सफलता प्राप्त की, तो आंसर हो जाएगा हर्ड। इसको साथियों ट्रमनिलिया चेम्बुला भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि मृत्यु हाल ही में पर्यटकों को घुमाने वाली किस प्रसिद्ध हथिनी की मृत्यु के कारण आमेर महल जयपुर चर्चा में है? तो रूपा के कारण साथियों ये चर्चा में बना हुआ है। आपसे पूछे कि हाल ही में पर्यटकों को घुमाने वाली किस प्रसिद्ध हथिनी की मृत्यु के कारण आमेर महल जयपुर चर्चा में है? तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों रूपा के कारण है जो चर्चा में है। तो साथियों आज के सेशन के अंदर मैंने आपके साथ जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन है जो करंट अफेयर्स के बन रहे थे वो शेयर किए हैं। साथ ही साथियों मैंने ये प्रयास किया है कि जो इन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जा सकते हैं वही साथियों मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मेरा ये प्रयास नहीं रहा कि किसी भी प्रकार का समय जो आपका बेशकीमती है वो खराब हो। ये चीजें अपने को समझनी होगी साथियों। अगर अपने को सिलेक्शन लेना है तो साथियों अपने को स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, उसके माध्यम से ही साथियों अपना है जो सिलेक्शन हो पाएगा। ये सब चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाली हैं। स्मार्ट स्टडी करेंगे तो ही साथियों अपना है जो सिलेक्शन होगा। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं कि अपने करंट अफेयर्स के पीछे साथियों कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा लगाएं। जैसे आपने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो पेपर एनालिसिस हुए उसके अंदर देखा है कि करंट अफेयर्स कहाँ से भी पूछ लिया जाता है। वो भी जरूरी नहीं कि अपने जो लेटेस्ट एग्जाम हो उससे लेटेस्ट पूछे। आर्थिक समीक्षा के बारे में साथियों जो क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान पुलिस के अंदर वो 2018-19 का भी पूछा जा रहा है। तो अपने को साथियों करंट अफेयर्स पर इतना फोकस और इतना टाइम नहीं लगाना है जितना साथियों आप लगा रहे हो, यानी 1-1 घंटा 40 मिनट ये इतना समय अपने को करंट अफेयर्स के पीछे नहीं लगाना है। ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है और ये बातें मेरी सही लग रही है तो सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।